हेलो दोस्तों, नीट यूजी 2021 में आप सबने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम के बाद वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर कम आता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 108 यानी कि 108 टू 350 350 स्कोर आता है। उन स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं एमबीबीएस में, एमबीबीएस के अलावा और क्या क्या ऑप्शन है उनके, एमबीबीएस के अलावा और क्या क्या वो कोर्सेज कर सकते हैं। तो क्या आपको सबसे पहले बता दूं कि ड्रॉप लेना चाहिए या फिर एडमिशन लेना चाहिए, कौन कौन से स्टूडेंट को ड्रॉप लेना चाहिए और कौन कौन से स्टूडेंट को एडमिशन लेना चाहिए, और बजट क्या हो सकती है, और इसके अलावा आपको एमबीबीएस के अलावा क्या क्या ऑप्शन आपके पास हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और चाहते हैं हमारे पेड सर्विस लेना, तो पेड सर्विस के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसमें एडमिशन से रिलेटेड सभी गाइडेंस दी जाएगी। एडमिशन आपको 110% एडमिशन में हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 108 टू 350 के बीच में आता है और उनके पास बजट नहीं है, वो प्राइवेट सीट के लिए अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरीके के अमाउंट उनके पास नहीं है गवर्नमेंट के अलावा, तो आप अभी से रिपीट कीजिए, अभी से आप नेक्स्ट ईयर के लिए कड़ी मेहनत कीजिए ताकि आपका जो सपना है वो साकार हो जाए, आप जो चाहते थे उसे आप अचीव कर पाएँ। लोग अचीवमेंट को ही सलामी दागती है, अचीवमेंट को ही सबसे बड़ा मानते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास अगर अचीवमेंट नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर आप वो अचीवमेंट को नहीं हासिल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका ओवरऑल आपका मेहनत जीरो हो जाता है। तो जो आप चाह रहे हैं इसके लिए आप मेहनत कीजिए। जो स्टूडेंट को थोड़ा भी बजट नहीं है तो आप ड्रॉप लीजिए। जिनको एनी हाउ एडमिशन लेना है, बजट भी है, तो उनके लिए क्या करना होता है, अगर कम से कम बजट है तो क्या करना है, और क्या क्या एमबीबीएस के अलावा ऑप्शन है, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं जिनका बजट कम है। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा व्हाट्स अवेलेबल, ऑप्शन आपको क्या क्या अवेलेबल हैं। पहला नंबर तो आपको लिखा हुआ है, उन सभी ड्रॉपर स्टूडेंट को बताऊंगा कि जो ड्रॉप लेने से डरते हैं कि एक से ज़्यादा बार तो ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, या फिर दो से ज़्यादा बार ड्रॉप लेने से क्या मैं नेक्स्ट ईयर पार्टिसिपेट कर पाऊंगा नीट एग्जाम में या नहीं ले पाऊंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अ टेक ड्रॉप ओनली गो इफ लेस देन 3 ड्रॉप्स एंड कॉन्फिडेंस फॉर इम्प्रूवमेंट, आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या है, देयर इज नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ ड्रॉप्स, यानी कि ड्रॉप्स का कोई लिमिट नहीं होता है। आप जितना बार चाहे उतना बार ड्रॉप ले सकते हैं, बशर्ते आपको स्कोर क्या कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर में। अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल आप ड्रॉप लीजिए। देयर इज नो एज लिमिट, एज लिमिट भी कुछ नहीं है एमबीबीएस के लिए, बाकी कोर्सेज के लिए एज लिमिट दिया हुआ है। और नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, वो है यू नीड टू गो फॉर ड्रॉप ओनली इफ़ यू फील यू हैवेंट गिवन 100% एडमिशन। ये उन स्टूडेंट के लिए था जो ड्रॉप लेना चाहते हैं। वैसे स्टूडेंट जो एडमिशन एनी हाउ लेना चाहते हैं, उनके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज कर सकते हैं, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर सकते हैं, या एमबीबीएस आप एब्रॉड से कर सकते हैं। एब्रॉड से करने के लिए आपको बजट मैं बताऊंगा, इंडिया से कर सकते हैं तो क्या बजट जाएंगे, या फिर आपको एमबीबीएस के अलावा जो ऑप्शन है वो आपको आयुष है, यानी कि बीएएमएस कर सकते हैं, बीएचएमएस कर सकते हैं, बीएनवाईएस कर सकते हैं, बीयूएमएस कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो बीडीएस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे बजट के ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि बजट आपको क्या जा सकता है। वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 108 टू 350 आता है, तो आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट सीट ही मिलेंगे। प्राइवेट सीट के लिए जो इंडिया में बजट जाएंगे वो लगभग 55 टू 60 लाख का या 65 लाख का फुल पैकेज जा सकता है, जो आपको ऑप्शन में स्टेट दिख रहे हैं यहाँ पे। ये जो 55 टू 65 का जो बजट जाएंगे, ये एमबीबीएस के लिए जाएंगे। अगर आपके पास एमबीबीएस के लिए 55 या 65 का बजट नहीं है, तो इसके लिए एक और ऑप्शन है जो कि आप अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आप एब्रॉड की तरफ मूव कर सकते हैं। एब्रॉड में आपको 20 टू 25 लाख के फुल पैकेजेज में आप अच्छे एमबीबीएस कॉलेज से आप एमबीबीएस कर सकते हैं, एमबीबीएस की डिग्री ले सकते हैं। जैसे में आपको हो गया, बांग्लादेश से कर सकते हैं, फिलीपींस से कर सकते हैं, रसिया से कर सकते हैं, यूक्रेन से कर सकते हैं, जॉर्जिया से कर सकते हैं, किर्गिस्तान से कर सकते हैं, मॉरिशस से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेज ऐसे हैं जिनका क्वालिटी अच्छा नहीं है, कुछ कुछ कॉलेजेज हैं जिनका क्वालिटी अच्छा है। यहाँ पे जो आपको बजट जा सकती है 20 टू 25 और मैक्सिमम 30 का आपको फुल पैकेज जाएंगे। तो इंडिया के अलावा अगर अदर स्टेट से करना चाहते हैं, बजट की प्रॉब्लम है। अगर आपको 20 टू 25 का भी बजट नहीं है, तो फिर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है बीडीएस। बीडीएस आप 8 टू 9 लाख या 12 लाख का
फुल पैकेजेज में आपको हो जाएगा। BDS के अलावा BAMS भी ऑप्शन में है, BHMS ऑप्शन है, BUMS ऑप्शन में है एंड BNYS भी आप कर सकते हैं। आपको लगभग 8 लाख टू 12 लाख या फिर 15 लाख का फुल पैकेजेज में आपको एडमिशन मिल जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इंडिया में 65 लाख टू 80 लाख का फुल पैकेजेस कौन कौन से स्टेट में आपको अवेलेबल है। स्टेट में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, झारखंड एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ आपको इस स्कोर पे इन स्टेट में आपको अवेलेबल हो सकते हैं। इसके अलावा लास्ट जो स्टेट होगा जहाँ पे आपको सीट मिल सकती है राजस्थान। राजस्थान के साथ साथ कर्नाटका भी आपको ऑप्शन बन सकते हैं, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना भी ऑप्शन बन सकते हैं। अब बात करते हैं क्या इस स्कोर पे आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट या डीम्ड मिलेंगे, गवर्नमेंट का भी क्या चांसेस है, कौन कौन से स्टूडेंट को चांसेस बन सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 302 350 स्कोर आता है उनको क्या क्या ऑप्शन है, क्या MBBS के अलावा कौन कौन से और कोर्सेज को कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेट में या फिर कौन कौन से कंट्री में आप जा सकते हैं, कैसे आपको करना होगा, क्या गवर्नमेंट भी मिलेगा। तो जिनका स्कोर 302 350 आता है और गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हैं तो इस स्कोर पे फिजिकली हैंडीकैप जो हैं उनको गवर्नमेंट मिलेंगे। ST कैंडिडेट को रेयर केस में कुछ कुछ स्टेट में सीटें मिलेंगे, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सारे स्टेट, कुछ और भी स्टेट है जहां आपको सीटें इस स्कोर पे मिल सकते हैं गवर्नमेंट का और सेमी गवर्नमेंट की, जिसका फी लगभग आपको 50,000 5,000 अलग अलग है, मतलब अंडर 1 लाख रुपीज़ आपको जाएंगे। और इसके अलावा जितने भी कैटेगरी हैं उन सभी कैटेगरी को, ST को और जिनको सीट नहीं मिल पाएगा और PWD को छोड़ के उनको जो सीटें मिलेंगे MBBS का वो 60 to 65 लाख का फुल पैकेज में मिनिमम आपको सीटें मिल सकती है। इसके लिए आपको स्मार्ट काउंसलिंग करने होंगे, समझने होंगे कि कौन कौन सा स्टेट में इस बजट में आपको सीटें मिल जाएंगे। अदरवाइज आप थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं तो ये बजट आपको सीधा ऊपर चला जाएगा, 20-25 लाख रुपीज़ और एक्स्ट्रा लग जा सकते हैं। अगर आपके पास 60-65 का बजट नहीं है तो आप एब्रॉड देख सकते हैं। एब्रॉड यानी कि जो मैं अभी कंट्री का नाम लिया, बांग्लादेश में आपको 25 to 30 के फुल पैकेजेस में विथ हॉस्टल आपको सीटें मिल जाएंगे। इसके बाद आप किर्गिस्तान, इसके बाद फिलीपींस, चाइना, रसिया, जॉर्जिया और फिर मॉरिशस जैसे कंट्री से आप MBBS कर सकते हैं। इसके लिए आपको 20 किसी कंट्री में लगता है, किसी में 25, किसी में 30 का भी चला जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, किस कॉलेज से कर रहे हैं, कॉलेज का क्वालिटी कैसा है एंड वहाँ का फीडबैक क्या आता है। अभी एक बात बता दूं कि एब्रॉड से आप अगर MBBS करना चाहते हैं तो बेझिझक कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैसा है, क्योंकि आने वाले दिन में जो एग्ज़ाम की बात करते हैं कि एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, क्या एग्ज़ाम निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, तो आने वाले दिन में इंडिया वाले को भी एग्ज़ाम देना है और जो एब्रॉड से MBBS कर रहे हैं उनको भी देना है, तो ओवरऑल ये पार्ट इक्वल हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपके पास 20 या 25 का भी बजट नहीं है तो आपको अदर कोर्सेज सेलेक्ट करना होंगे, जैसे BDS के अंदर आपको लगभग 12 to 15 लाख का फुल पैकेजेस जाएंगे। इससे भी कम में आपको एडमिशन हो सकते हैं, 9 लाख का फुल पैकेज में, 8 लाख का फुल पैकेजेस में। अगर आप BDS नहीं करना चाहते हैं तो BAMS, BHMS, BUMS एंड BNYS आप कर सकते हैं। ठीक है, BDS में जो SC ST कैटेगरी उनको गवर्नमेंट सीट मिल जाएंगे एंड BHMS BAMS में भी आपको गवर्नमेंट सीट मिलने की चांसेस बन सकते हैं, ST और SC कैंडिडेट को और फिजिकली हैंडीकैप को। इसके अलावा जितने कैटेगरी हैं उनको लो बजट के कॉलेज सर्च करने होंगे, जिसका जो मैंने बजट बताया BDS के लिए 12 लाख to 15 लाख मैक्सिमम, इससे कम में भी होंगे। अब BAMS का भी सेम पैकेज होंगे, मिनिमम में और नीचे चले जाएंगे। अगला जो है वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 202 250 आता है उन स्टूडेंट को कैसे सीट मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, क्या पैकेजेस लग सकते हैं। अब जिनका स्कोर 202 250 आता है उन्हें क्या बजट जाएंगे, क्या पैकेजेस जा सकते हैं, MBBS के लिए, BDS के लिए क्या जाएंगे और BMS के लिए क्या जाएंगे। अगर एब्रॉड से जाते हैं तो एब्रॉड में क्या लगेंगे। तो इस स्कोर में अगर आप इंडिया से MBBS करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 60 मिनिमम आपको जो बजट जाएंगे वो 60-65 के जाएंगे, मैक्सिमम आपके जाएंगे एवरेज वो 75 to 80 के जाएंगे और इससे भी ऊपर जा सकते हैं अगर अच्छे तरीके से काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर आपको ये बजट नहीं है तो आपके पास दूसरा जो ऑप्शन है वो एब्रॉड है। एब्रॉड में इसी स्कोर पे आपको, जो मैं बार बार बता रहा हूँ, 20 लाख का फुल पैकेज, 25 लाख का फुल पैकेज या 30 लाख का फुल पैकेज में मिल सकता है। अगर आप 20 से 30 लाख का फुल पैकेजेज आप एफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो BDS कर सकते हैं। BDS का आपको मैक्सिमम बजट 15 लाख का जाएगा, मिनिमम बजट आपको 8 to 9 लाख या 12 लाख जाएगा।
BAMS का भी सेम कंडीशन रहेगा। BAMS आपको 8 लाख टू 10 लाख के फुल पैकेजेस में मिल सकते हैं। तो ये आपके पास मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, आपको सेलेक्ट आपको करना है। वैसे स्टूडेंट जिनका नीट स्कोर 108 टू 200 के बीच में आता है, या फिर वो SC ST OBC से क्वालिफाई हैं, या फिर अगर जनरल से अगर हैं तो आपको जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई होना होगा तभी मिलेगा। लेकिन SC ST OBC कैंडिडेट हैं जिनका 108 आता है, उनको भी सीटें मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे इसके बारे में बताऊंगा। उनके जो बजट जा सकते हैं वो अगर इंडिया से MBBS करना चाहते हैं तो 80-85 का मिनिमम पैकेज जाएंगे। मैक्सिमम पैकेज जो जाएंगे वो 1 CR तक टच करेंगे, 95 लाख तक जाएंगे, या फिर 1 CR 10 लाख, 1 CR 20 लाख का भी बजट जा सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन बन सकते हैं वो यूपी का कुछ ऑप्शन थोड़ा बहुत बनेंगे, बिहार का बनेंगे 100% ऑप्शन, झारखंड का बनेंगे, झारखंड के बाद आपको राजस्थान, कर्नाटका, इन सारे स्टेट में आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में ऑप्शन बन सकते हैं। अगर आपको इतना बजट नहीं है तो आप इसके बाद एब्रॉड का एक रास्ता अपना सकते हैं, एब्रॉड से MBBS कर सकते हैं। इसमें भी आपको सेम फी जाएंगे, 20 लाख से स्टार्ट होंगे, 25-30 का मैक्सिमम बजट जाएंगे, जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेना तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर एब्रॉड में या फिर इंडिया में आपको सही और सटीक इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, कैसे आपको एडमिशन मिलेंगे, क्या करने होंगे। इसके अलावा आपको ऑप्शन जो दूसरा जो कोर्सेज का ऑप्शन होंगे, अगर 108 से 200 के बीच में आता है तो आप मिनिमम बजट में आप BAMS कर सकते हैं, BHMS कर सकते हैं, BUMS कर सकते हैं, BDS कर सकते हैं। इसका भी बजट आपको लगभग 10 to 12 लाख या 15 लाख का जा सकता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं है और BDS करना चाहते हैं, BAMS करना चाहते हैं, MBBS के अलावा जो भी ब्रांच है, इसके लिए कट ऑफ रिवाइज होता है मॉप अप राउंड में, तो जो नहीं क्वालिफाई है उनके लिए भी ऑप्शन बन जाते हैं। तो ये था मेरे वीडियो बनाने का मकसद कि जो स्टूडेंट का स्कोर कम है और डाइवर्ट हैं, बहुत सारे आपको फ़ोन कॉल भी आ रहे होंगे, तो आप ये डाइवर्ट ना हो, आपको सीटें मिलेंगे। बाकायदा आपके पास बजट होनी चाहिए। अगर बजट नहीं है तो आपको अदर कोर्सेज़ को सिलेक्ट करने होंगे। अगर अदर कोर्सेज़ को आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो एब्रॉड जा सकते हैं। एब्रॉड में आपको कम से कम बजट में सीटें मिल सकती है। अगर आप एब्रॉड भी नहीं जाना चाहते हैं और बिल्कुल बजट नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट ही करना है, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग ड्रॉप लें और कड़ी मेहनत के साथ तैयारी करें, ताकि आने वाला दिन आपको जो कॉलेज या फिर जो आप सब्जेक्ट चाहते थे वही आपको मिले। ये हमारी शुभकामनाएं हैं आप सबके साथ। जो ड्रॉपर स्टूडेंट जो ड्रॉप लेना चाहेंगे और जो एनी हाउ इसी सारा एडमिशन लेना चाहते हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। उनको कहीं ना कहीं हम चीप एंड बेस्ट हमारी टीम के मेहनत से, हमारी टीम की एफर्ट से और हमारे काउंसलिंग गाइडेंस से मिलने की चांसेस 200% बढ़ जाती है। फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।